अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कलेजी में दही डालें और कमाल देखें। आपसे कलेजी हार्ड क्यों रह जाती है, सॉफ्ट क्यों नहीं बनती, कलेजी से स्मेल ख़त्म क्यों नहीं होती। इस वीडियो के एंड में एक सीक्रेट ट्रिक बताऊंगी जिससे कलेजी हर बार नरम जूसी परफेक्ट बनेगी। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो मटन की कलेजी लिया है। इसमें आपने लहसुन कूट के डालना है, छिलकों समेत डाल दीजिएगा और खूब सारा पानी डाल दें और साथ में सिरका डाल दें। आपको कलेजी धोने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले मैंने आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर की थी, आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और ये रेसिपी उससे भी ज़्यादा अच्छी और मुख्तलिफ है। आपने इसको पूरी वॉच करना है। इसके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है, इसको ज़रूरत आ रहेगा, इससे आपकी कलेजी सॉफ्ट बनेगी। ये है इसकी एक ट्रिक और दूसरी ट्रिक आगे जाके बताऊँगी। तो चलें शुरू करते हैं। अब कलेजी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। इसमें 1 कप दही डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून कलवंजी डालिएगा। थोड़ी सी आपने इसमें अजवाइन डालनी है और साथ में गरम मसाला पाउडर भी डाल दीजिएगा। जो जो मसाले आपने डालने हैं इधर ही डालने हैं। इसके बाद हम कोई मसाला इसमें नहीं शामिल करेंगे। इतनी ईजी है, इतनी आसान है कि हर कोई आसानी से बना सकेगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिए, घी ले लें। इसमें आपने अदरक लहसुन डालना है, इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं। इसमें कोई खड़े मसाले शामिल नहीं करेंगे। 2 प्याज मीडियम साइज़ के आपने पीस के डालने हैं ताकि आपकी ग्रेवी स्मूथ बने और आपका कीमती टाइम भी ज़ाया ना हो। आप इधर प्याज का कलर चेंज नहीं करेंगे, बस इसका कच्चापन दूर करेंगे और साथ ही इसमें 2 से 3 टमाटर पीस के डाल देंगे। आप इसको बस मिक्स करना है, कुछ भी अभी इसमें शामिल नहीं करना। और आप टमाटर की इधर बुनाई नहीं करेंगे, इधर हम मैरिनेट की हुई कलेजी डाल देंगे। तो अब आपने इसको वेट लगाना है, वेट लगा लें। नहीं लगाना तो आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ऊपर से कवर कर दें ताकि कलेजी हमारी जो है ना वो गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसको 5 मिनट वेट लगाया है। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से वेट लगाइएगा। इधर मैंने 1 गिलास पानी शामिल किया। इसमें पानी शामिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप भी पानी ना शामिल करिएगा क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ेगा और दही भी पानी छोड़ेगा। देख लें, पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी। अब इस पानी को दोबारा से खुश्क करते हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि हमारी कलेजी कितने अच्छे से गल गई है। इधर मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। आपने नमक पहले नहीं डालना, इसी वजह से आपकी कलेजी जल्दी गल भी जाएगी, सॉफ्ट भी बनेगी और जूसी भी बनेगी। अब इधर इतनी अच्छे से बुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए और पानी भी खुश्क हो गया। अब नमक की बारी आ जाती है। तो अब आप इसमें हस्ब ज़ायका नमक डाल दें। जितनी कलेजी है उस हिसाब से आप नमक डालिएगा। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि हमको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। लीजिए जी, मज़ेदार से हमारी कलेजी डन है। ऊपर से खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें, सब्ज़ मिर्च से इसको गार्निश करें। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के कितनी ज़बरदस्त, कितनी यमी बनी है। आप इस ईद पे इसको ज़रूर बनाइएगा। मैंने आपके साथ जितनी भी कलेजी की रेसिपी शेयर की है, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। इससे पहले जो मैंने आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर की थी वो माशाल्लाह 27 मिलियन पे गई है। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। इस ईद पे आपने ये वाली कलेजी ज़रूर बनानी है।